वेलकम बैक। हम ब्रेक पर से वापस आ गए हैं, गुफ्तगू को अपनी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे रेशमी कबाब जो हैं चिकन के हमने बनाए थे वो रेडी हो गए हैं। मैंने उन्हें निकाल के डिश आउट कर दिया है। आएंगे हम नॉरिस वालों के, जिन्हों हमारे ब्रांड है नॉरिस वालों का, उनकी रेसिपी की तरफ। आज मैं आप लोगों को बेरी स्पंज बनाना बता रही हूँ और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आजकल क्योंकि लीचीज़ और फ्रूट्स जो हैं वो मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, और जितना ज़्यादा हो आप फ्रूट्स खाइए, ताकि आप जो है जितने भी डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रूट्स खाना। और फ्रूट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जितने स्टोर होंगे हमारी आगे की लाइफ में हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और चेरीज़, लीचीज़ मैंने ली हैं, उसके अलावा चेरीज़ मैंने ली हैं, वो इसके अंदर डालूंगी। उसके साथ नॉरिस जो है डिप करूँगी आइस के साथ। आप क्रश आइस भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक बनता है। और आप इसे खाते जाएं और पीते जाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और थोड़ी सी एक्सरसाइज के हवाले से हम हिलाल से बात कर रहे थे, और मैं इनसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा ख़वातीन को प्रमोट करें कि वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिम जो है वो आपने जाना है, टाइम निकालना है। घर में आप रहते हुए किस तरह से जो है वो ईजीली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बता देते हैं। सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होती है कि कोई जिम तक जा ही ना पाए, घर में ही कर लें एक्सरसाइजेस, क्योंकि इतना टाइम आजकल नहीं निकल पाता डेली जिम जाएं। उसमें फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। घर में एक्सरसाइजेस कर लें, 10 मिनट्स बहुत है एक्सरसाइज अगर आप करते हैं डेली, तो 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम 20 मिनट्स तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा एक्सरसाइज। लेकिन 20 मिनट्स उस सूरत में जाएगा जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो या आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो टाइम एक्सरसाइज का बढ़ा दें। प्रॉपरली उस पोर्शन की एक्सरसाइज करें जो आपने रिड्यूस करना है। जैसे थाइस की हो, थाइस की एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि एब्डोमिनल पोर्शन की एक्सरसाइजेस से थाइस तो खैर कम नहीं होती, क्योंकि आपको प्रॉपरली उसी पार्ट की एक्सरसाइज करनी होगी। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जैसे कि थाइस बड़ी हुई हैं या आर्म्स बड़े हुए हैं, तो उसकी प्रॉपरली एक्सरसाइज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर उसी चीज़ की एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो उसको डाइट प्लान के साथ फॉलो करेंगे, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन आती रहेगी। सही, लेकिन और फॉलो प्रॉपर करना है। जी बिल्कुल, फॉलो ज़रूर आप लोगों ने प्रॉपर्ली करना है ताकि आप सही तरीके से वेट को रिड्यूस कर सकें। और थोड़ी सी हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि आपने नोट किया होगा कि बाज़ ख़वातीन सुस्ती को ही मैं कहूँगी कि लेज़ी होती हैं, और वो ये सोचती हैं कि कुछ हकीमी दवाइयाँ वगैरह जो है वो इस्तेमाल करती हैं, और उससे कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस बात का हमें उस वक्त शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन कुछ अरसे बाद बहुत अंदाज़ा हो जाता है इस बात को। इस हवाले से थोड़ी सी आप बात कीजिए, मैं इन चीज़ों को मिक्स करके रेडी करती हूँ। सबसे पहले तो जी बिल्कुल आप रेडी करिए। इन चीज़ों से क्या होगा, आपका जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनसे या तो एक्जिमा का प्रॉब्लम आता है, या हाथ की उंगलियां गल के गिरने लग जाती हैं, या लीवर फेलियर होता है। ये सारी चीज़ों को जो ये मिथ बनाया हुआ है ना कि आप ये दवाई खाएं इससे रिड्यूस हो जाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि अगर दवाई खाते हैं तो ये जो फैट है ये जाएगा कहाँ? सही, ठीक है, डिस्पोज तो होगा, कहाँ डिस्पोज होगा? सही। एक्सरसाइज से ये है कि हम ये साबित कर सकते हैं कि भाई चलें, उससे स्वेटिंग से वो डिस्पोज हो जाता है। ठीक है, स्वेटिंग से जो है पसीना अगर आपको आ रहा है तो उससे डिस्पोज हो जाता है कि फैट रिड्यूस हो रहा है। लेकिन दवाई खाने से कैसे रिड्यूस होगा? हाँ सही बात है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा वो समझ लें ख़वातीन हमारे यहाँ की तो बात है। बिल्कुल। तो इसमें कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपको बगैर एक्सरसाइज के रिजल्ट दे। यहाँ तक कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो तक आपको रिजल्ट नहीं देती। नेचुरल चीज़ जैसे कि मैंने बताया आपको, ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, ग्रीन टी हो गई, नेचुरल जो है वो रिसोर्सेज से बनती, लेमनेड हो गया, ये सारी चीज़ें उस वक्त इफेक्टिव हैं जब एक्सरसाइज प्रॉपर चल रही है। और उसके अलावा ये कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने वेट को बैलेंस रख सकें, यानी अगर आपने वेट रिडक्शन की तरफ आप आ रहे हैं तो आप सेट किस तरह से अपने वेट को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त जो है वो कारआमद होती हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें उसी वक्त जो है इफ़ेक्ट देंगी। लेकिन एक्सरसाइज आपने प्रॉपर करनी है, डाइट प्लान आपने प्रॉपर फॉलो करना है, डाई नहीं करना, डाइट प्लान फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्स जो आप यूज़ करेंगे इसमें क्या करना है, आपने टाइमिंग होती है एक सप्लीमेंट यूज़ करने की। इवनिंग का टाइम जो होता है उस टाइम पे ज़्यादातर सप्लीमेंट इफेक्ट करते हैं। सही। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हो गए, फल फ्रूट हो गए, इनका फलों का फ़ायदा क्या होता है, इनके वाइटामिन तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में ये अपना इफेक्ट भी दिखाते हैं। लेकिन इसको पीने के बाद तकरीबन 20 मिनट्स के बाद एक्सरसाइज आप करें। ग्रेप फ्रूट का जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ग्रेप फ्रूट पी के तो 20 मिनट्स के बाद एक्सरसाइज करें। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, नॉर्मली अगर मैं 20 किलोमीटर्स वॉक करता हूँ तो मेरा फैट अगर रिड्यूस होता है 100, ठीक है, एक रेट में बता रहा हूँ। लेकिन अगर ग्रेप फ्रूट पी के मैं 20 किलोमीटर्स जाता हूँ और तो मेरा वेट जो है वो और मेरा फैट जो है वो 300% जो है वो रिड्यूस होगा। 100 की जगह 300% रिड्यूस होगा। इतना इफेक्ट मतलब उससे आता है। अच्छा, 200 टाइम्स मतलब ज़्यादा होता है। सही। तो एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करिए। एक्सरसाइजेस क्या क्या करेंगे, वैक्यूम हो गई, क्रंचेस हो गए, ये इफ़ेक्ट देती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी कमर ज़्यादा है, ट्विस्टर यूज़ करें, स्ट्रेचिंग यूज़ करें,
ٹھیک ہے. پھر تھائز کی اگر پرابلم آ رہی ہے آپ کو تو آپ نے اسکواٹس لازمی لگانے. اسکواٹس لگانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. ہاتھ اسٹریٹ رکھ کے جس طرح کرسی پہ بیٹھتے ہیں ویسے بیک اسٹریٹ رکھ کے واپس اسٹریٹ. تو یہ تھائز ٹون کرتی ہے ایکسرسائز, مسلس نہیں بناتی, تھائز ٹون کرے گی. زبردست. چلیں ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اب جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے کی طرف ہے, ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ہلال, آپ کے ساتھ آج مجھے بہت مزہ آیا. کافی ساری مجھے انفارمیشنز جو ہیں وہ ملی آپ کے پروگرام سے, اور یقیناً ہمارے جو ویورز ہیں ان سب کو بھی ملی ہوں گی. تو تھینک یو ہلال, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری دونوں ڈشز بھی جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ انہیں ٹرائی کریں گے, اور آگے رمضان آ رہے ہیں ان کے لیے ڈرنکس جو ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر کے ریسیپیز کو رکھ لیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل کے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.